वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर पर तहरीक इंसाफ का साफ इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पेशकश को कबूल नहीं किया जा सकता। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमारे साथ किसी रस्मी तरीक़ाकार से हुकूमत ने ऑफर या राब्ता नहीं किया। हमने असीरान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया। पीटीआई खवातीन के साथ जो सलूक किया गया उससे ज्यादा प्रेशर क्या हो सकता है। पाकिस्तान में शिमाली कोरिया और म्यांमार का मॉडल मुतारिफ कराया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की मुशावरत से मुज़ाकराती कमेटी मुअत्तल कर दी। पीटीआई ने मुज़ाकरात से भागकर अच्छा मौका ज़ाया किया। अब वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को मुज़ाकरात छोड़ने पर गैर सियासी और गैर जमहूरी करार दे दिया। पीटीआई से गाड़ी तो छूट गई, अब उन्हें वसी तर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। पीटीआई को जान लेना चाहिए सड़कें, चौक, धरने और लॉन्ग मार्च ना इससे पहले किसी मंजिल तक लेकर गए हैं, ना अब लेकर जाएंगे। हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामायनी मुज़ाकरात से ही निकलता है। पीटीआई जितना जल्दी ये बात समझ ले उसके लिए इतना ही अच्छा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हाउस कमेटी की तजवीज़ बेहतर नहीं। हम कानून और इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हम मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए मुज़ाकरात पर राजी हुए थे। मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नियती शामिल होनी चाहिए। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। वज़ीर-ए-आज़म का असल मौक़िफ़ दीगर पार्टियों के साथ उनका रवैया है। ऐलान क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेसिस पर दहशतगर्दी वाक़यात से ज्यादा संगीन है। हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था। पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 और तैयारे तबाह हुए थे। आईनी बेंच में ज़ेर समात फौजी अदालतों के खिलाफ अपील केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सवाल किया क्या मेहरान बेस पर दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश हुई कि ये कौन थे, कहाँ से आए और कैसे आए। क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई। कामरा बेस पर हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ, उनका ट्रायल कहाँ हुआ था। उन्हें तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात होती हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। 21वीं आईनी तरमीम फैसले का पैराग्राफ 122 पढ़ें। फौजी तंसीबात पर हमलों के जराइम को 4 साल के लिए शामिल किया गया। पहले 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी, बाद में 2 साल तौसी हुई। क्या आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D2 भी तरमीम के तनाजुर में बहाल है। वकील वजारत दिफा ने दलाइल में कहा ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। GHQ हमला केस का ट्रायल 21वीं तरमीम से पहले हुआ था। FBI के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में दावा। कहा कमेटी के 22 जनवरी के इजलास के बाद टैक्स हुकाम घटिया हरकतों पर उतर आए। FBI के अफसरान अली सालेह, शाहिद सुमरो और डॉक्टर सज्जाद सिद्दीकी ने बराह रास्त मारने की धमकी दी। हुकाम ने कारोबार खत्म करने की धमकी भी दी। मैं कराची में रहता हूँ और धमकियों को जवाब देना जानता हूँ। FBI के 54 करप्ट अफसरान के खिलाफ सबूत दूंगा। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने बताया FBI हुकाम ने गाड़ियों का मामला उठाने पर उन्हें भी धमकी आमेज पैगाम भेजे। कमेटी का धमकियां देने वाले टैक्स अफसरान के खिलाफ केस FIA के हवाले का फैसला। चेयरमैन FBI ने कहा जिन अफसरों ने धमकियां दी हैं उन्हें नहीं बख्शूंगा। गाड़ियों की खरीदारी का अमल मुंजमद कर दिया। खरीदारी से कबल तज्जिया करवाया जाएगा और कमेटी को मुतमईन किया जाएगा। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की मुलाकात। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इसहाक ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की। चीफ जस्टिस न होने पर किसी से शिकवा नहीं, सीनियर जज होने पर खुश हूँ। मौजूदा चीफ जस्टिस बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआगो हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची सिटी कोर्ट में तकरीब से खिताब। कहा चीजें बेहतर हो जाएंगी। वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि हलफ अल्फाज नहीं होते,
बहुत गहरे मायने रखते हैं। हलफ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें। हलफ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। अगर हलफ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रहीं, लेकिन सिंध में नहीं। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जमहूरियत के नाम पर 15 साल से सिंध में एक जमात की हुकूमत है। कराची में रोजाना ताजिरों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध ने ताजिरों को बुलाया। आपको बड़ी तकलीफ है, ताजिरों ने हमसे गिला किया। ताजिरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी आमेज था। हमें लगा ताजिरों के मसाइल हल करेंगे, उनसे बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि ताजिरों को पर्चियां आना बंद हो गई हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से भत्ता वसूल कर रही है। आपने पिछले 15 साल सिंध को क्या दिया, इस बात का जवाब दें। लियारी गैंग वार के जरिए पूरे शहर को यरगमाल बनाया गया था। उम्मीद थी पीपल्स पार्टी क़यादत जुल्म और जबर पर माफी मांगेंगे, लेकिन ये खुशफहमी थी। एमक्यूएम मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। शर्जील मेमन कहते हैं, एमक्यूएम के किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। कराची में ताजिरों के एजाज में जोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। मुर्तजा वहाब बोले, एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के पलंदे के सिवा कुछ नहीं। एमक्यूएम रहनुमा आपस के इख्तिलाफात की वजह से इस्तिराब का शिकार हैं। तरक्याती कामों को देखकर इन लोगों को दागदार माजी याद आ जाता है। एमक्यूएम का माजी बोरीबंद लाशों और भत्ताखोरी से मुज़ज्जन है। तर्जुमान बिलावल हाउस ने कहा, बिलावल भुट्टो की मकबूलियत को देखकर खालिद मकबूल ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। बिलावल भुट्टो की ताजिरों को भत्ताखोरों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत ने एमक्यूएम की नींदें उड़ा दी। एमक्यूएम ने कराची को सानिहा 12 मई, बल्दिया टाउन और टारगेट किलिंग के सिवा क्या दिया। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। वजारत कानून की जानिब से गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी। डिजिटल नेशन बिल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद दोनों बिल कानून बन गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ कहा जाए और वहाँ कुछ किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का पीका एक्ट के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं, सदर ने कहा था हुकूमत को तजावीज़ दी जाएं, उन्हें तस्लीम करें, लेकिन सुबह पता चला कि सदर तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके हैं। पीका एक्ट ऐसा कानून है जिसका असर हमारी मुल्की सहाफत पर बराह रास्त पड़ता है। सोशल मीडिया की खराबियों के अजाले में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हम पूरे मुल्क में असर-नो इलेक्शन चाहते हैं। मुल्क को खिलौना नहीं बनाना चाहिए। आइन या पार्लियामेंट खिलौना नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की जिस तरह मर्जी हो भर्ती कर ली जाए और बहरान आए तो वो सामना ही ना कर सकें। तहरीक इंसाफ से मामूल की एक मुलाकात हुई। मैं चाहता हूँ बानी पीटीआई रिहा हूँ, लेकिन रिहाई देख नहीं रहा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और डोनाल्ड ट्रंप को सब पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और यूनियन के दफातर पर स्याह परचम लहराए। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। सहाफ़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर कवरेज करेंगे। काले कानून की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। सदर PFUJ अफजल बट कहते हैं, पीका कानून पर हुकूमत ने स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। सदर मुमलिकत ने मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी PFUJ की मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत कर दी। कमेटी में PBA, AMH, CPNA भी शामिल हैं। PTI को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश कबूल नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर की सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने 9 मई को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। जुडिशल कमीशन बनाने से घबरा रही है। अगर पार्लिमानी कमेटी बनानी थी तो पहले बना देते। हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की मजबूरी बानी PTI हैं। पाकिस्तान में मकबूल कोई होता है और ताकत किसी और के पास होती है। हुकूमत 2014 के धरने पर भी कमीशन नहीं बनाएगी। पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत नहीं कि कुछ कर सके। जुडिशरी को 26वें तरमीम के बाद तकसीम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन वैसे ही हुकूमत की जेब में है। बानी PTI को करोड़ों आवाम की हिमायत हासिल है। मकबूलियत जबानबंदी और पकड़ धकड़ से कम नहीं होगी। माजी में हुक्मरान पीका एक्ट के बारे में ट्वीट किया करते थे। PTI का मुज़ाकरात का एजेंडा सिर्फ बानी PTI की रिहाई थी। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील की सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, PTI का रवैया गैर जमहूरी है। वो मामलात का हल नहीं चाहते। पाकिस्तान हमारी मजबूरी ना होता तो उनके साथ मुज़ाकरात में ना बैठते। PTI ने पहले 2 मुतालबात का कहा।
उसमें कई निकात शामिल कर दिए। पीटीआई ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इस्तेमाल करने की कोशिश की। पीटीआई वाले मुज़ाकरात को गैर संजीदगी से लेकर चले।